नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपको बता दें कि आगामी 24 सितंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक जो है ये पंचायत चुनाव को लेकर के जो पूरा नोटिफिकेशन है वो बिहार सरकार के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। जिसके बाद अब बिहार में पंचायत चुनाव में सभी जो प्रत्याशी हैं अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते लगातार लॉकडाउन लगा दिया गया था और इसी महामारी की वजह से अब तक बिहार में पंचायत चुनाव नहीं हो सके थे। हालांकि बिहार में अभी बाढ़ का कहर जारी है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर के समीक्षाएं की थी। 17 जिले अभी बिहार के बाढ़ प्रभावित हैं। समीक्षा करने के बाद इन तिथियों पर विचार किया गया और विचार के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई। लेकिन यही हाल कमोबेश बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड का भी है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते झारखंड में भी अभी तक पंचायत चुनाव नहीं हो सके थे और इसको लेकर के अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी चर्चा करना जो है शुरू कर दी है। आपको बता दें कि झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर के अभी फिलहाल नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन झारखंड में पंचायत चुनाव कैसे होंगे इसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। खबर के मुताबिक झारखंड में पंचायत चुनाव जो हैं इस बार दलीय और जातीय आधार पर होंगे। यानी कि दलीय आधार पर जो दल के जो लोग हैं यानी कि राजनीतिक दल अपने अपने कैंडिडेट डायरेक्ट तौर पर सीधे तौर पर जो है झारखंड के पंचायत चुनाव में उतार सकेंगे। यही हाल आपको बता दें कि जातीय आधार पर भी होगा, यानी कि जाति वर्ग के कैंडिडेट जो हैं वे उतारे जा सकेंगे। इसको लेकर के झारखंड सरकार विचार कर रही है और झारखंड की जो ग्रामीण विकास विभाग है, पंचायती राज विभाग है, वो भी इन तमाम मसलों पर बातचीत कर रही है और लगातार जो है रिपोर्ट तैयार कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में अलग अलग टीम बनाई गई है जो इन तमाम संभावनाओं पर चर्चा कर रही है, रिसर्च कर रही है। रिसर्च करने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस प्रकार के जो नियम हैं उसे लागू किए जा सकते हैं। अगर ये नियम लागू करना होगा तो इसके लिए झारखंड की जो पंचायत चुनाव की नियमावली है उसमें संशोधन करना होगा, क्योंकि ये राज्य के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दलीय आधार पर जो है आपको बता दें कि पंचायत चुनाव कराए गए हैं। लेकिन अगर झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार इस बात पर विचार कर रही है तो इस बात के भी कयास लग रहे हैं कि झारखंड के जो पंचायत चुनाव नियमावली हैं उसमें संशोधन किया जा सकता है। हालांकि कुछ दिनों बाद इन तमाम संभावनाओं पर चर्चा के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है और जैसे ही बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, इसके बाद बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी इसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है कि पंचायत चुनाव जो झारखंड में कराए जाएंगे वो किस आधार पर होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि झारखंड में इस बार जो पंचायत चुनाव होगा इसमें दल के लोग जो हैं, राजनीतिक पार्टियां सीधे तौर पर अपने कैंडिडेट को उतार पाएंगे। हालांकि बिहार में भी इस बात की चर्चा हो रही थी, लेकिन चर्चाएं जो है हवा हवाई सिद्ध हुई, नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन दल के लोग डायरेक्ट अभी तक उतार नहीं पाएंगे। इसको लेकर के जो है अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। यानी कि राजनीतिक दल सीधे तौर पर बिहार में कैंडिडेट को, पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को नहीं उतार पाएंगे, लेकिन झारखंड सरकार इस संभावना पर विचार कर रही है। आप जुड़े हैं भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुँचाएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूँ ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।